कक्षा 8 के सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा, इसके पहले हमने आपको जो है पढ़ाया था वर्ग समीकरण। इसके पहले हमने आपको वर्ग समीकरण पढ़ाया था और काफी सवाल आप लोगों ने अपने से लगा भी लिए थे और जो आपको नहीं आ रहे थे वो आपने हमसे पूछ भी लिया था। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को सारे सवाल आ गए होंगे। हाँ, कुछ बच्चों से हमको शिकायत ये है कि वो एक भी सवाल अपने से लगाना नहीं चाहते। उनको हर सवाल जो है लगा हुआ होना चाहिए, वही क्लास वाली आदत है आप लोगों की। जबकि आप लोगों को इतना दिखाई नहीं पड़ता है कि और बच्चे कैसे लगाते हैं। अरे आप लोग सवाल लगाइए तो कम से कम। नहीं आएगा तो ठीक है, बताया तो जाएगा, बताया तो अब भी जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक भी सवाल लगाना नहीं चाहते। एक तरह के 10 सवाल अगर हैं तो उनको 10 सवाल चाहिए। तो खुद तो पढ़ते नहीं है और दूसरों को भी पूछ पूछ करके डिस्टर्ब। तो अगर आप नहीं लगाओगे तो किस तरह से आगे गणित पढ़ोगे। 9th में भी हम गणित पढ़ाएंगे और जान लीजिएगा ऐसे बच्चों को हम कतई गणित नहीं देंगे। हमें नाम पता है किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है। तो अगर जरा सी भी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर लगाने की तो 8th के बाद गणित छोड़ दीजिए। क्योंकि इस तरह से गणित में हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लगाया जाता है। लगाने पर नहीं आता है तब पूछा जाता है। तो वर्ग समीकरण में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा जो कि आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा, कक्षा 7 में भी पढ़ा और अब फिर से कक्षा 8 में आपका आया हुआ है। थोड़ा उससे आगे की चीजें हैं, लेकिन अभी जो आपने पिछला पढ़ा है पहले वो बताया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की चीजें बताई जाएंगी। तो समांतर रेखा किसको कहते हैं? तल में स्थित, तल माने समतल, तल में स्थित दो रेखाएं यदि कहीं पर ना मिले या उनके बीच की लंबवत दूरी, यदि उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो तो ऐसी दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तल भी, तल माने समतल, तल भी स्थित दो रेखाएं यदि कहीं पर मिले या उनके, या दूसरे भाषा में यदि उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो तो ऐसी दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये दो रेखा है,
ये दोनों, ये इसको हमने नाम दिया L, इसको नाम दिया M। ये दोनों रेखाएं हम चाहे जितना आगे बढ़ाएं, आगे से पीछे से, और ये दोनों कभी ना मिले, कहीं पर भी ना मिले, तो ये दोनों समांतर होंगे। या दूसरी भाषा में इनके बीच की लंबवत दूरी कहाँ है? दूरी ये भी होती है तिरछी भी, तिरछी नहीं, लंबवत दूरी, यानी कि ये रेखा इसके ऊपर लंब है। ये लंबवत दूरी अगर सब जगह समान हो तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। और ऐसे लिखेंगे, ये L is parallel to M, L समांतर है M के, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ये आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था, कक्षा 7 में भी पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से ये आ गया है तो एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ये समांतर रेखा किसको कहते हैं, तो ये आपको हमने बताया। अब इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसके बारे में भी देखिए। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये एक दूसरा ये कहिए कि वो है कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। कैसे? देखिए, ये एक रेखा है, ठीक? इसके समांतर ये रेखा है, ये L है और ये M। तो L is parallel to M, ये दो रेखाएं। अब इसी रेखा के, एक ही रेखा के समांतर दो रेखा, एक ही रेखा के समांतर दो रेखा, यानी ये एक रेखा थी, इसके समांतर ये एक रेखा। अब इसी के समांतर एक रेखा और खींची गई है, ये N हमने इसको नाम दिया। इस एक रेखा के समांतर दो रेखा खींची गई है, तो ये रेखा इसके समांतर है, और अगर M is पैरेलल टू N है, ये और ये समांतर है, और फिर हमने कहा ये और ये समांतर है, तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला कि L is पैरेलल टू M। इस रेखा के समांतर M है और M के समांतर N है, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके भी तो समांतर हो जाएगी। तो एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं अगर खींची हुई है तो ये दोनों रेखाएं समांतर कहलाएंगी। ये दूसरा प्रयोग होता है। पहला समांतर रेखा किसको कहते हैं वो हमने बताया। अब दूसरी चीज हमने बताई कि एक ही रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर अगर दो रेखाएं खींची गई है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे L is parallel to M, L समांतर है M। फिर हमने कहा M is parallel to M, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो जाएगी, तो L is parallel to M। तो ये निष्कर्ष इससे निकला। अब चूंकि अब ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसके पहले हमने कहा ना कि दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि वो आपस में कहीं न मिलें और उनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह समान हो तो वो समांतर होती है। ठीक उसी तरह से
अगर ये और ये समांतर है तो इसका मतलब ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी या प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद माने काटना। भाई प्रतिच्छेद तब होगा जब हम एक रेखा सीधी एक रेखा टेढ़ी खींचे, इस तरह से एक रेखा सीधी खींचे और ये टेढ़ी खींचे, इस तरह से। देखिए तो ये इस तरह से जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, ये एक दूसरे को काट देगी, तो ये समांतर नहीं होगी। हाँ, अगर हम ये खींचे और इसी के समांतर खींचते चले जाएं, इधर से बढ़ा रहे हैं, इधर से बढ़ा रहे हैं, या इधर से बढ़ाएं, इधर से बढ़ाएं, तो ये दोनों कभी न मिले, तभी ये समांतर होगी। इसीलिए कहा गया कि जब ये दोनों समांतर हैं तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों समांतर है तो ये भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो जब ये इससे नहीं मिलेगी, ये इससे नहीं मिलेगी, तो ये इससे भी तो नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगी। अब अभी यही दो प्रगुण था, हमने बताया। अब अभ्यास 9A पर आ जाएंगे। प्रश्नावली 9A पर दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींची। कक्षा 7 में हमने आपको एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना बताया था। तो कैसे आप लोग खींचोगे? जैसे पेंसिल और कंपास, स्केल इसी रेखा के समांतर कैसे दूसरी रेखा खींचते हैं तो हमने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें। इस तरह से कंपास में हमने पेंसिल लगाई, अब दी हुई पहला सवाल एक बार बताएंगे, चूंकि आप लोग लगा चुके हो तो 10 बार नहीं बताएंगे, केवल एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। दी हुई रेखा AB से कोई रेखा है जिसका नाम AB है, तो एक रेखा खींच लेते हैं AB, चूंकि उसकी नाप नहीं दी हुई है हमने भी खींच ली। एक रेखा A और B, सॉरी आप लोगों को पेन से दिखाई पड़ेगा, पेंसिल हमें निकालनी पड़ेगी, पेंसिल उस पर दिखेगी। ये इस तरह से दी हुई रेखा AB कह रहा है, तो हमने एक रेखा AB खींची, ये इसको हमने नाम दे दिया A और B, इसमें A और B कहा है तो A और B। अब इस AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक इसी के समांतर रेखा खींचनी है। रेखा AB है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु कहीं भी ले लीजिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। अब हमने ये 5 सेंटीमीटर की ये हमने यहाँ से इस पे हमने पॉइंट C, ये यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है, हमने नाप लिया है, आप लोग भी नाप कर लिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, उसे C। अब हमें इस पे AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट है, यहाँ से हमको इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, AB के समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को इस रेखा पर कहीं भी जहां इच्छा हो मिला दीजिए। ये हमने इस तरह से मिला दिया, हमने मिला दिया। ये मान लीजिए ये पॉइंट D है। इस बिंदु को जो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर C लिया था, इसको हम इस रेखा पर मिला देते हैं, कहीं भी मिला दीजिए जहां आपकी इच्छा।
और फिर हम क्या करेंगे, प्रकार पर कोई भी त्रिज्या अपने मन से, जितनी आपकी इच्छा, कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए और लेने के बाद क्या करोगे, डी को केंद्र मानोगे। डी को इस तरह से कंपास पकड़ो, डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाओगे जो इस तरह से इसको काटे। दो जगह कटा। अब इस त्रिज्या को बदलना नहीं है, हमें सी पर रखना है और सी पे रख करके इसके विपरीत दिशा में हमें, देखिए ये त्रिज्या बदल गई, प्रकार जो है अच्छा नहीं है। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है कि बिल्कुल भी त्रिज्या बदले नहीं। तो यहाँ पर हमने ये रखा और ये हमने एक चाप इधर से, स्कूल में बच्चों के पास रहता है, मेरे पास है नहीं, किसी से मांगा है तो वो अच्छा है ही नहीं, बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ से रख करके आप लोग बेटा एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। ये हमने एक चाप ऐसे लगा दिया है, इतना ध्यान रखना है कि इसके विपरीत दिशा में लगाना है। अब जहाँ पर ये कटे हैं पहले इसको हम नाम दे देते हैं, ये D1 है, ये D2 है और जहाँ पे ये कटा है ये है C। हम क्या करेंगे, ये D1 और D2 के बीच की दूरी को नाप लेंगे। देखिए D1 और D2 के बीच की दूरी को नाप लेंगे और उसे C1 पर रख करके, ये हम ध्यान से रख करके तब लगाना, ये चाप लगा जहां पर ये कटा इसे हम C2 नाम देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस C से C2 को हम मिला देते हैं, इसके समांतर ये रेखा खिंच गई। अब इसे हम नाम दे देते हैं E और देखिए इस दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। चाहे आप जहां नापिए, देखिए यहाँ पर हमने नापा तो 5 आया, यहाँ नापा तो 5 आया, कहीं भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो दी हुई रेखा एक AB थी, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने पॉइंट C लिया और C से AB के समांतर एक रेखा खींची। तो ये AB is parallel to EF। अब कैसे खींचा, उसी पॉइंट को हमने मिलाया, मिलाने के बाद कोई त्रिज्या ली, डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, फिर उसी त्रिज्या से सी को केंद्र मान कर चाप लगाया, फिर D1 D2 के बीच की दूरी को लेकर के सीधे से काट दिया और C और C को मिला दिया। तो इस तरह से ये आपकी रेखा एक खिंच गई। अब इसके आगे आप लोग खुद करिएगा। दूसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल है, पार्श्व में एक चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज ABC के आधार पर BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं, इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, कितने समलंब बने हैं, वो आपको बताना है। अब इसी का चौथा सवाल है, चित्र बना हुआ है, हम चित्र बनाते हैं। देखिए चौथे सवाल में इस तरह से दिया हुआ है आपका L और M, ऊपर वाली L है, नीचे वाली M है। L और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जो कि T जिसको नाम दिया गया। यहाँ पर उन्होंने जोड़ों को नाम दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसमें कह रहे हैं कोण 1 बराबर 30 अंश।
कोणों के मान बताया कक्षा 6 में भी ये चीज है साथ में। ये कोण 1 है, इसका मान 30 अंश है। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ये वाला ये आपका 30 अंश दिया है, ये कितना हो जाएगा। तो आप देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये और ये अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180। और एक का मान दिया है 30 प्लस 2 बराबर 180। तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150, यानी कोण 2 का मान कितना हो गया 150। अब ये एक 30 है तो 5 कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोणों के 4 जोड़े बनते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है जो बराबर होगा। तो अगर 1 30 है तो 5 भी 30 हो जाएगा। उसी तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, तो अगर ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। तो ये 1 2 5 6 निकल आया। अब आपको 4 और 3 ये निकालना है। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 180। ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा। इसका संगत कोण ये है। तो इस तरह से इसके 8 कोणों का मान आप लोग खुद निकालिए, क्योंकि 6-7 में आपको कराया गया है तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर 3 का मान निकाल ले तो 5 ये एकांतर कोण हो जाते हैं, 4 के एकांतर 6 है। तो चाहे जिस तरह से निकालिए, संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरह से आपको कई बार बताया हुआ है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। कोई एक कोण दिया रहेगा, उससे दूसरे का मान निकाल। सिंपल सा एक दिया था, ये टोटल 180 है, ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। अब इसको ले लीजिए आप, ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 180 है, अगर ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा। फिर आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी 180 है, ये 30 है तो ये भी 150। ये 4 निकल आए, इस चारों का संगत कोण ले लो, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका, अब इसके 2 सवाल बचे हुए, पहले इसको समझ लीजिए, इसके 2 सवाल अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारे लोग लाइक करना ना भूलना करो। समझ में आया? जैसे ही आप चैनल खोलते हो यूट्यूब वाला, तुरंत इसे लाइक किया करो, और जो कोई भी आपके आसपास हो उसे शेयर करना